दोस्तों, झारखंड के 14 लोकसभा सीटों में से एक है गिरिडीह लोकसभा सीट। साल 2000 तक गिरिडीह बिहार का हिस्सा हुआ करता था। गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में गिरिडीह, बोकारो और धनबाद जिले के कुछ हिस्सों को शामिल किया गया है। यह क्षेत्र दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों से भी घिरा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र पर मुगल सम्राटों का शासन रहा है। यह क्षेत्र अभ्रक और कोयला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। गिरिडीह लोकसभा सीट किसी वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है, मतलब यहाँ किसी भी जाति के लोग चुनाव लड़ सकते हैं। इस संसदीय सीट के अंतर्गत गिरिडीह, डुमरी, गोमिया, बेरमो, टुंडी और बाघमारा विधानसभा क्षेत्र आता है। जोहार दोस्तों, मैं प्रदीप अर्जुन महतो हाजिर हूँ लेकर लोकसभा का रण। आज जानिए गिरिडीह लोकसभा सीट के राजनीतिक इतिहास के बारे में। इस सीट पर पहली बार साल 1962 में हुए चुनाव में स्वतंत्र पार्टी के बटेश्वर सिंह चुनाव जीते। इसके बाद 1967 में इस सीट पर कांग्रेस को ही जीत मिली थी और इम्तियाज अहमद चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। वहीं 1971 में कांग्रेस के ही टिकट पर चपलेंदु भट्टाचार्य चुनाव जीते, लेकिन आपातकाल के बाद साल 1977 में हुए चुनाव में जनता पार्टी के टिकट पर रामदास सिंह सांसद चुने गए। 1980 में कांग्रेस ने फिर से वापसी की और बिंदेश्वरी दुबे सांसद चुने गए। वहीं 1984 में भी इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा और सरफराज अहमद चुनाव जीतने में कामयाब हुए। 1989 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का खाता खुला और रामदास सिंह सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे। 1991 में यह सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास चली गई और विनोद बिहारी महतो चुनाव जीते। इसके बाद 1996, 1998 और 1999 तक लगातार 3 बार इस सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा और रविंद्र कुमार पांडे तीनों बार सांसद चुने गए। 2004 में जेएमएम के टेकलाल महतो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। इसके बाद फिर से बीजेपी के रविंद्र कुमार पांडे लगातार 2 बार यानी कि 2009 और 2014 का चुनाव जीते। साल 2014 में मोदी लहर के बीच ही इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र कुमार पांडे को 3,91,913 वोट मिले थे, जबकि जेएमएम के जगन्नाथ महतो को 3,51,600 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहना पड़ा था। वहीं जेवीएम के सबा अहमद को 57,300 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन 2019 में गठबंधन के तहत ये सीट एजेएसयू के खाते में चली गई और चंद्रप्रकाश चौधरी यहां से सांसद बने। सीपी चौधरी ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा के जगन्नाथ महतो को हराया। चंद्रप्रकाश चौधरी को 6,48,277 वोट मिले, जबकि जगन्नाथ महतो को 3,99,930 मत मिले थे। तो साथियों, कैसी लगी आपको हमारी द्वारा ये दी गई जानकारी, हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।